बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ले जी, आप मेरे नए चैनल के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। फिज़िक्स के ये गेस हैं, ठीक है, और ये मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाए हैं, कहीं से उठाए नहीं हैं, ठीक है। जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाजमी चीज़ें आपको करनी चाहिए तैयार, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। पहले ये अभी मैं 4 चैप्टरों का मैंने रेडी किया है, तो ये आप देख लें, इनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह रात तक जो है ये बाकी 4-5 जो चैप्टर्स हैं उनके भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। MCQs की वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो शुरू करते हैं। देखें जी, पहला चैप्टर, इसमें क्या करना है। देखें, पहला एक पॉइंट ये है कि एक क्विक क्विज जो है ना, पेज नंबर 7 के ऊपर एक क्विज बना हुआ है प्रीफिक्सेस के ऊपर ही, ठीक है ना। वहाँ से ये क्विज है, उसके अंदर 1-2 सवाल हैं, वो ज़रूर तैयार करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पेज नंबर 8 के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो उसने साइड पे लिखी हुई है ना, वो मालूमात, उनको भी ज़रा एक दफ़ा ज़हन में रख लें उनको, ठीक है, क्योंकि इनमें से भी सवाल आ जाते हैं, शॉर्ट आ जाते हैं, लॉन्ग तो नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट इनमें से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इस दफ़ा कंसेप्चुअल भी चीज़ें होनी है, तो कंसेप्चुअल को नहीं छोड़ना। फिर ये वाला जो सवाल है बड़ा ही अहम है, ज़ीरो एरर वाला, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है ये आ जाती है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, और फिर एंड पे कि ज़ीरो करेक्शन कैसे की जाती है। तो ज़ीरो एरर के मुतल्लिक ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, इनको ज़रूर आपने तैयार कर लेना है। फिर ये वाला जो सवाल है बड़ा ही अहम है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला। डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ इसका लॉन्ग सवाल भी आता है कि इसके पॉइंट्स बताएं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नंबर 1.4 ये भी ज़रूर कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ये जो डेफिनेशन है फिजिकल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये बड़ी दफ़ा आई हुई है, बड़ी दफ़ा आती है, अक्सर शॉर्ट में भी आ जाती है और लॉन्ग में भी आ जाती है। लॉन्ग में अगर आए तो ज़ाहिर है आपने इनकी तारीफ़ें लिखनी है, डेफिनेशन है, और साथ इनकी एग्जांपल्स दे दें, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक 4 नंबर का लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग भी ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो 4 नंबर तक का होता है, तो ये आपका रेडी हो सकता है। फिर ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में जो सवालात हैं ना 1.2 और 1.5, ये लाजमी आप तैयार कर लें। और न्यूमेरिकल जो उसके बने हुए हैं, कुछ 7-8 जो न्यूमेरिकल है, उनमें से तीसरा और दूसरा, ये 2 आपने ज़रूर रेडी करने हैं, ठीक हो गया। ये पहले चैप्टर में से अहम चीज़ें। चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें फिर आपने क्या करना है, कुछ डेफिनेशन है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में तारीफ़ें ज़्यादा आती हैं, तो इसमें जो डेफिनेशन है ना, डिफरेंस बताना है बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क के हिसाब से कर लें या इनकी तारीफ़ें वैसे याद कर लें, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 है ना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों कर लें, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से जो सेकंड और पहली और दूसरी जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अक्सर ज़्यादा आती है, पहली या दूसरी। पहली के ज़्यादा चांसेस होते हैं और सेकंड के भी काफ़ी होते हैं चांसेस, अगर आए तो ये पहली 2 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर नंबर 3 में हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, जैसे हमने ऊपर कहा ना डिफरेंस के डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, तो स्केलर और वेक्टर में जो फ़र्क है ये भी आपने तैयार कर लेना है। एग्जाम्पलें 2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लें, 2.5 है और 2.11 है। और क्वेश्चन ये जो है हमारा जो सवालात हैं एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो 2.5 और 2.6 इसको ज़रूर आपने तैयार करना है। और सेकंड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बनते हैं 1 वाला, 3 वाला और 8 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको ज़रूर आपने देख लेना है। चैप्टर नंबर 3 में चलें, यहाँ पे आपने तारीफ़ याद करनी है मोमेंटम की, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की, सिस्टम जो है आइसोलेटेड कब होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ये 4-5 तारीफ़ें जो हैं ये लाजमी याद करें। और ये जो लॉन्ग सवाल, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी इवन हो जाता है, F=ma जो इक्वेशन है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको ज़रूर तैयार करें, इसके ऊपर डेफिनेशन करें, और नीचे जो है इसकी वो जो डिराइव करना होता है F=ma वाला, इसको आप ज़रूर तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल लॉन्ग के लिए, ठीक है। शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन वगैरह पूछ लेगा। एग्जाम्पल जो है 3.1 करें, 3.3 को देख लें, 3.6 को देख लें, ये हल हुई हुई हैं, ठीक है ना। ऊपर से आपने देखना है और उसको तैयार करना है। फिर आपने देखना है कि मैस और वेट में फ़र्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर वाला सवाल है, अक्सर पेपर में आ जाता है, ये ज़रूर इसको छोड़ना नहीं है इस सवाल को। फिर पेज नंबर 73 पे एक टेबल बना हुआ है, वो जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू
म्यू की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं वहाँ पर लिखी हुई, ठीक है ना, वो आपने ज़रूर एक दफ़ा देख लेनी है कि शीशे की क्या है तो हवा की क्या है तो बाकी चीज़ों की। तो ये आ जाता है MCQs में, आ जाता है शॉर्ट सवाल में आ जाता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अहम थे इसके अंदर से, जो सवालात हैं 3.2, 3.5, 6, 11 वाला, 13 वाला और 16 वाला, ये क्वेश्चंस लाजमी तैयार करेंगे क्योंकि ये थोड़े से ना कंसेप्चुअल है। तो इनके आंसर ढूंढ लें, ठीक है, किसी की बुक वगैरह में या कहीं से भी नोट्स में, तो इनको ज़रूर एक दफ़ा देख लें कि इनका आंसर क्या बनता है। और न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल बड़े अहम हैं, 3.2 वाला और 3.5 वाला। फिर चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट सवाल हमारा है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वो जो हमारा था ना Fx और Fy, कि जी एक फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट बनाते थे, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। तो ये एज ए लॉन्ग सवाल आएगा तो सारा फिर आपने लिखना है, और जब शॉर्ट आता है तो सिर्फ तारीफ लिख दें उसकी, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन करनी है, तारीफ है इसकी, कपल की तारीफ है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है, ये तारीफें आपने लाजमी तैयार करनी है। एग्जाम्पल इसमें से आपने 4.2 करनी है, 4.3 करनी है लाजमी, ठीक है। और फिर है कि डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज ए लॉन्ग सवाल, ये बन जाता है। इवन लॉन्ग को भी छोड़ें, सिर्फ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन तैयार कर लें, तो दोनों को मिलाएंगे तो वो भी लॉन्ग हो ही जाता है, ठीक है। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर का वो है इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसकी जो दो कंडीशंस हैं, दोनों शर्तें हैं, शर्त नंबर 1 और 2, ठीक है ना, वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो साथ, ये दोनों मिला के लॉन्ग बन जाता है। और इनको भी छोटा छोटा पार्ट्स बना के वो शॉर्ट भी बना देता है इसमें से। तो ये लाजमी, इक्विलिब्रियम को नहीं छोड़ना। और फिर इसके जो सवालात हैं 4.3 और 4.13, ये आपने तैयार कर लेने हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, 4.2 कर लें, 4.4 कर लें और 4.9 कर लें, ठीक है जी। ये पहले 4 चैप्टरों का मटेरियल हो गया। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जाहिर है गेस है ना, मैं वैसे तो इसमें से इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर हैं वो भी इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ, और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।